शांति। आज की तारीख है 14 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। हमारी अवस्था जितनी अच्छी उतना कल्याण होगा सबका, क्योंकि हम जो परिचय दे रहे हैं वो कौन सी अवस्था में दे रहे हैं? देही अभिमानी। क्योंकि ये जो देह अभिमान है घड़ी घड़ी आ जाता है, छोड़ता नहीं है आसानी से। हमारे में कितने भी गुण होंगे, लेकिन अगर देह अभिमान होगा तो सारे गुण छिप जाते हैं। इस देह अभिमान से ही किनारा करना है। अवस्था चाहिए देही अभिमानी, क्योंकि हमारा धंधा है सबको रास्ता बताने का, उनको जगाने का, उनको सुजाग करने का। क्योंकि होता क्या है, मनुष्य सब कुछ देख तो रहा है पर समझना नहीं चाहता है, तो भगवान आके समझ देते हैं। दिखाई तो सब कुछ दे रहा है कि अभी समय कौन सा है, लेकिन फिर भगवान आके बताते कि सच में समय यही है जो तुम भी समझ रहे हो, पर समझना नहीं चाहते। दिखते हुए, दिखाई देते हुए हम समझना नहीं चाहते। ये समझ जो मिली है इससे हम जगे हैं, है ना। बाबा आए, बाबा ने हमें जगाया, ऐसे वो वाली नींद से नहीं, ये अज्ञान नींद से जगाया। अब हमारा फर्ज ये भी बनता है कि हम अपने भाई बहनों को भी जगाएं, क्योंकि समय चला जाएगा। हम तो लॉटरी ले रहे हैं, पर वो भी तो ले सकते हैं ना। तो दिल में आना चाहिए कि उनको भी जगाएं, लेकिन इसका देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अवस्था चाहिए देही अभिमानी। अब हम देखिए हम कैसे परिचय देते हैं, बाबा का परिचय हम कैसे देते हैं। है देही अभिमानी अवस्था, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमें बाबा के द्वारा मिला है, तो हम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान तो बाप का है, वो हम दे रहे हैं, हमारा नहीं है। तो काय का देह अभिमान। अवस्था चाहिए देही अभिमानी। आज का प्रश्न, गरीब बच्चे अपने किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे जाते हैं? उत्तर, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। ओम शांति। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु, सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनमें नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कहेंगे? अभी श्री कृष्ण है सत्युग का प्रिंस, अब उन्हों को ज्ञान का सागर कहेंगे? पतित पावन कहेंगे? उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों है भारत के निवासी, शिव बाबा भी और श्री कृष्ण भी, दोनों है भारत के निवासी।
शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, गीता जयंती, 3 जयंतियां हो गई ना। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी? शिव जयंती, कृष्ण जयंती, गीता जयंती, पहले जयंती किसकी हुई होगी? प्रश्न उठता है। शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं, है ना? है ना? श्री कृष्ण जयंती बड़ी धूमधाम से बड़े प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता ही नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या कर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी हैं, गोपियों को भगाया, ये किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है। बचपन का दिखाते टोकरी पर रखकर पार ले गए, और बड़ेपन का क्या दिखाते? रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं। 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया। जब ये लिखते कि फलानी को भगाया, ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभे ही नहीं। जब फलानी को भगा रहे हैं तो उस समय तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे, उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते। मैं आता हूं तो साथ में गीता है। जब मैं आता हूं तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती ही नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है ही नहीं। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वहां कारोनेशन डे मनाया जाता है, बर्थडे नहीं। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वे तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रिंस है ना। राजा के पास जन्म हुआ है, राज्य किया है, राजधानी चलाई, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नहीं है। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आता है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, ये सब भी तुम्हारी बुद्धि में है ना। ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते बच्चों, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े से बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। पहले तो शिव बाबा की जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में
ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो ये सब बाप बैठ समझ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, क्योंकि जब तक वो बड़े हो तभी तो गीता सुनाएंगे ना, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें हैं ना। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, क्योंकि जैसे ही शिव बाबा आए गीता जयंती भी हो गई। अब हमने समझा, शिव जयंती, गीता जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती। उन्होंने क्या बनाया? श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, फिर है शिव जयंती। उल्टा ही हो गया है ना। है कैसा? शिव जयंती, गीता जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती। माना शिव बाबा आते हैं और फट से गीता सुनाते हैं, माना गीता जयंती हो गई। समझा? समझा? ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह ना सके। पॉइंट्स तो ढेर हैं, बिगर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है। वे भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझो, कि लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? फिर आखिरकार भी वो बाप कौन है? तो दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वे भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वे है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। अभी क्या है? नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता ही नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती दिखाते हैं। वे कैसे आया, क्या आकर किया? वे तो सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। वे भी आत्मा है, जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है ना, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वे तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे ना। अब आत्मा आत्मा को कैसे गाइड करी? तो आत्माओं में एक है सुप्रीम आत्मा, वो है परमात्मा। सभी आत्माओं में से एक परमात्मा, वो है परमात्मा। वही तो गाइड बनेंगे ना, वही तो लिबरेट करेंगे, वही तो हमारी सदगति करेंगे। वो आए हुए हैं। तो इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है, देखो कि परमात्मा आ चुके हैं, आकर अपना कार्य कर रहे हैं। दुनिया की हालतें भी दिखाई दे रही हैं, फिर भी समझ में नहीं आती, क्योंकि दिखाई सब कुछ देता है, पर समझना ना चाहते हो तो कुछ समझ नहीं आता है। मनुष्य कहता है ना हमको दिखाई दे रहा है, पर समझ तो नहीं आ रहा ना। दिखाई तो सब कुछ दे रहा है।
शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वे कैसे आया, क्या आकर किया, वे तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अब इस सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वे तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए। बाप कहते मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो। वे तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, बाबा को अपना शरीर नहीं है, तो बाबा समझाते हैं कि जिस शरीर में तुम बैठे हो ये तो तुम्हें यही छोड़ना है। इसके चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, और ही पतित होते जा रहे हो। ठीक, बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। देखा बाबा कितना प्यार से मीठे रूप से समझाते हैं। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज, है ना। हमें सब समझ आ रहा है, फिर भी बाबा हमें समझा रहे हैं। क्यों? पता लगे दिखते हुए देख ही नहीं रहे हैं तो। कितना प्यार है बाबा का, है ना। ये प्यार को भी देखो, महसूस करो, महसूस करोगे तभी एहसास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बाबा प्यार लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। अब महसूस ही ना करो तो, महसूस ही ना करो तो फिर बन नहीं पाओगे, और एक दिन आएगा नीरस हो जाओगे। महसूस करो ये बाबा के प्यार को। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूं। मैं ही गाइड बन सकता हूं। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ। बाबा को श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती, गीता जयंती, इसका रहस्य इसलिए समझाना पड़ता है कि बच्चे फिर औरों को समझा सकें। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का नाम लगा दिया है, इसी वजह से सब मूंझ गए। तो एक बाप के बच्चे नहीं रहे, सब अलग अलग हो गए। तो बाबा यही राज इसलिए समझा रहे हैं कि मैं हूँ सबका पिता, सब मुझे ही याद कर रहे हैं। अब ये बात तुम्हें समझानी है कि मैं हूँ सबका पिता। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है बाबा, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी बड़ी कुदरत है। सोचो, इतने छोटे से स्टार में, छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। ये कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। भक्ति मार्ग में भी आप जो मांगते हो भगवान से, वो सब बाबा देते हैं आपको। तो हो गई ना आपकी सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, बस सत्य त्रेता में आराम करते हैं, बैठ जाते हैं, और आप मौज करते हो। बच्चे मौज मना रहे हैं, इसलिए माँ बाप को चिंता नहीं होती। फिर जब दुखी परेशान हो जाते हैं तो माँ बाप भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफी, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी ना। यह है कुदरत। आखिरकार कुदरत किसे कहते हैं वो बाबा समझा रहे हैं। ये है ना सबसे वंडरफुल कुदरत। बाप भी है आत्मा, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों आदि में भी नहीं है।
फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वे भी राजा बनते हैं। जो मनुष्य बहुत धन दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वे राजा के घर में जन्म लेते हैं। और जो गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जो धन दान करते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, जरूरी नहीं धन, घर में जो भी होता है, गरीब जो होता है वो दान करता है उसका, तो वे भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वे दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वे बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं। गरीब ऐसे भक्ति करते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है, गरीबों को होते हैं ना साक्षात्कार, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है, यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जागती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो, अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बाबा जैसे ऐसे बहुत समझाते हैं ना, फिर उसके बाद फिर बाबा कहते हैं देख, फिर बाबा कहते हैं ऐसा विवेक कहता है कि इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास किया, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी ये संगम। सत्युग में ये नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा कैसे पाया, किससे पाया, सब मालूम है ना। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे आप ऐसे बनोगे। यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना, सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। चढ़ रहा है नशा? बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं ना, देखो बच्चे, देह अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता, बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। पहले आता है देह अभिमान, मेरे को ऐसे कैसे, पता नहीं कि मैं कौन हूं। फिर और विकार आ जाते हैं, लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है।
भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। ये नवाबी से चलना, हम कौन है। बाबा कहते भल ये राजयोग है, राजाओं का राजा बन नहीं आए हो, फिर भी तुम्हें रहना तो साधारण है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी, घड़ी देखी फैशनेबल, तो दिल होगी ये पहने, बहुत कॉस्टली घड़ी है, दिल हो रही है यही होनी चाहिए मेरे पास। तो घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा बड़ी अच्छी घड़ी थी, मिल जाती ले लेते। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। घड़ी देखी फैशनेबल और लेने की दिल हुई कि यह पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, वो क्यों नहीं सोचते। जितनी महंगी चीज जो भी लोगे तो बुद्धि तो उसी में अटकी रहेगी, उसकी संभाल करने में, है ना। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा, बुद्धि उसी में अटकी रह गई, अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब सोचो, इतनी महंगी महंगी चीजें हम अपने पास रखें और गुम हो गई वो, तो कितना ख्याल चलेगा, है ना। आज तो हमें शौक है, कल को उसके ऊपर और कुछ ऐसा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कोई लूट के ले गया, कुछ ऐसे किसी ने चोरी कर ली, तो फिर क्या करेंगे। अब उसी समय आपका अंतकाल आ गया, आप वो चीज के पीछे भागे या फिर बाबा के पीछे भागे, क्या करें। हो गया ना सत्यानाश पूरा, पद हो गया ना भ्रष्ट। सिर्फ एक इस समय की थोड़ी सी महंगी चीज और पूरे कल्प का हमने अपना भाग्य का नुकसान कर दिया। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये देह अभिमान की आदतें हैं, ये सब देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिससर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, देखते हो ना बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है, देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भले अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है, ना देह अभिमान। भाषण में भल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। ये बाबा ने स्टैंप लगाई है, जो भी ऐसा करते हैं आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना, यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा आपको कितने बच्चे हैं। कहूंगा बच्चे तो अनगिनत है परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। हमको ये नहीं आता कि बाबा हमको कितना समझाते हैं फिर भी हम रोज गलती करते हैं। इसका मतलब हम समझना ही नहीं चाह रहे। जो रोज गलती करता है उसका अर्थ क्या होता है कि वो उस चीज को बीज को समझना नहीं चाह रहा कि क्या कारण क्या है मेरे से रोज गलती होने का। ये देह अभिमान का मैं त्याग ही नहीं कर पा रही आत्मा, इसको पकड़ो ना, इसका त्याग नहीं हो रहा है। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लोन पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। आज का वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।